आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। कहानी के पहले में मेन लीड क्वाइज़न को लेकर कुछ बातें चल रहा है। कुछ लोग कह रहा है कि जिसे ये समझ आ रहा है कि वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। सो हर लड़की उसे पाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं। और मिसलिन नाम का एक शख्स है, उसके साथ क्वाइज़न का एंगेजमेंट पहले से हो चुका है। ये सब बातें एक पार्टी में हो रहा था। कुछ टाइम के बाद मिस्टर क्वाइब मतलब क्वाइज़न पार्टी में एंटर करता है बहुत ही स्वैग के साथ। वो जब वो कार से उतरता है तब कोई उसे मास्टर क्वाइब बुलाता है। तब वो सम्मान के साथ उसे अपने पिता को मास्टर क्वाइब बुलाने को कहता है और उसे मिस्टर क्वाइब बुलाने को कहता है। उसके बाद ही मिस लिन हाजिर हो जाता है जो क्वाइज़न को अप्रोच करने लगता है। तब क्वाइज़न को सेक्रेटरी मिस लिन को रोकने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है। तब मिस लिन सेक्रेटरी को बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करता है। तब क्वाइज़न उसके सेक्रेटरी लिलियम को जाने को कहता है और उसके बाद क्वाइज़न मिस लिन को कॉन्फ्रंट करता है। तब वो कहता है क्वाइज़न फादर बनने जा रहा है, सो उसके साथ बिहेवियर अच्छे से करने को कहता है। जान ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। मिस लिन फिर कहता है वो जान की बच्चे की माँ बनने जा रहा है। तब जान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मिस लिन को बहुत ज़ोर से एक धक्का दे देता है और कहता है कि उस रात तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो। जान और कहता है वो मिस लिन को फियांसे बनाया है नाम का, पर उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं है, तो बच्चा कैसे आएगा। जान एक नेट फ्रीक बंदा था, सो उसे लिन या के बर्ताव से बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था और उसके हाथ के ग्लव्स को निकल देता है। लिन या तब बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि जान को पहले से ही सब कुछ पता है, अब वो क्या करेगा। और और ये सब कुछ सोचते सोचते ही लिन वो जान को एक ज़ोर से धक्का दे देता है और तभी जान एक कार के साथ टक्कर लग जाता है। अचानक उसके बाद ही जान कुछ लोगों के बातें सुन पाता है कि वो लोग कहता है कि वो लोग कामयाब रहे, पर ये तो एक मेल है। दूसरे कहता है कि जान का कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसके फर्टिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो बिल्कुल उन लोगों के वो बचाने के लिए सैंड कॉन्टिनेंट में आया है। जान बेहोशी के हालत में सोचता है कि क्या ये लोग बोल रहा है, फर्टिलिटी सैंड कॉन्टिनेंट क्या है, कोई की टीवी प्ले कर रहा है क्या। और वो सोचता है कि उसे तो लिनिया में मार दिया था, तो वो ऐसे कैसे किसी की बातें सुन सकता है। इसके बाद जान जब आँख खोलता है तब वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसे अभिनंदन दे रहा है और उसे वधा कर रहा है, आई मीन वॉरियर। जान का पसीना तो छूटने लगता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता है जी क्या चल रहा है। वो सोचता है कि मे बी ये एक सपना है। तब हेरोफन क्लेरी नाम का एक शख्स अनाउंस करता है कि जान एक योद्धा है और जो उन लोगों को वर्ल्ड को बचाने के लिए यहाँ पे आया है। उसके बाद क्लेरी जान को एक टोस्ट लेने को कहता है। जान को कुछ विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए वो खुद को एक बहुत ज़ोर से पिंच करता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसे दर्द हो रहा है। तब उसे समझ आता है कि ये सपना नहीं है, सच में ही उसके साथ हो रहा है और वो किसी और दुनिया में आ चुका है। तब वो मन ही मन में उस लोगों को धन्यवाद दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर ये लोग उसे नहीं यहाँ पे बुलाता है तो तब वो किसी और दुनिया में मर चुका था। क्लैरिक इसके बाद हम कुछ इंट्रोडक्शन देंगे। क्लेरी माने क्लेरी के मतानुसार हमें ये पता चलता है कि सैंड कॉन्टिनेंट जो है वो एक जादू विद्या के भरपूर एक दूसरी दुनिया है जो में हमारे दुनिया से अलग है। और सैंड कॉन्टिनेंट अब डिस्ट्रक्शन के पथ में है, आई मीन अंत होने वाला है, तो इसीलिए कुछ लोग जान को इस दुनिया को बचाने के लिए सम्मन किया है। नेक्स्ट क्लाइरे जान को कहता है कि जैन को जल्दी से ही डेविल टेम्पल में जाना है, डेविल के साथ उसे
ये सब कुछ सेटल करना होगा। तब जान तो सोचता है वो लोग उसे वॉरियर कहता है, इसके मतलब उसे डेविल के साथ लड़ाई करना होगा। तब जान कहता है कि डेविल तो बहुत ही शक्तिशाली होगा और वो एक ऑर्डिनरी इंसान है, तो कैसे और क्या कर पाएगा वो। तब क्लेरे कहता है कि हाँ, निश्चित स्वरूप डेविल बहुत ही शक्तिशाली है, पर तुम एक मैजिक पोशन पी लोगे तो उसके बाद तुम डेविल को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकता हो। जान तो नेट फ्रीक है, तो वो पोशन कैसे क्लेरे से वो ले पाता था। तो क्लेरे उसे बहुत ही ज़्यादा परस्यूट करने लगता है और कोशिश करता है कि सब कुछ समझना के बोलता है अगर जान उन लोगों की हेल्प नहीं करता तो सैंड कॉन्टिनेंट का तो अंत हो जाएगा। वहाँ पे जितने लोग था वो सब जान से मदद मांग रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था। इतने सब कुछ के बाद जान तो राजी हो ही जाता है पोशन पीने के लिए। क्या जान तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड था, तो उससे तो पीना ही था, तो वो बेचारा पी लेता है। जान मन ही मन में सोचता है ये पोशन किसी गंदी जगह से तो नहीं है। जान ऐसा सोचने लगता है, नहीं तो ऐसी नहीं तो वो पोशन नहीं पी पाएगा। वो सोचता है पोशन के लिए को बाद वो पोशन पी लेने के बाद कि क्या वो डेविल को हड़ा पाएगा।